महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से एक योजना चलाई जाती है जो कि है कन्या सुमंगला योजना। ये जो योजना है, इस योजना के अंदर लड़कियों को अभी तक जो 15,000 रुपए का जो बेनिफिट दिया जाता था, वो जो राशि है गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। अभी आपको 25,000 रुपए का टोटल बेनिफिट मिलने वाला है। इस योजना के जो रजिस्ट्रेशन है साल 2024 के अंदर ओपन हो चुके हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक लिंक दिया है जिस पे आप क्लिक करोगे तो कन्या सुमंगला योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसी पे आ जाओगे। यहाँ पर इस योजना का लाभ लेने के लिए आप सभी की जो इनकम है वो यहाँ पर 3 लाख रुपए होनी चाहिए। और यहाँ पर परिवार की 2 जो बच्चियां हैं उनके लिए आप इस योजना का जो बेनिफिट है वो ले सकते हो। ये जो योजना है अधिकतम 2 बच्चों को ही इसका लाभ दिलाया जा सकता है। तो यहाँ पर पोर्टल के होम पेज पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है। तो यहाँ पर आपको नागरिक सेवा पोर्टल इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा जहां पर पूछा जाता है कि क्या ये जो आवेदन है वो आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, हम खुद से अप्लाई कर रहे हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है जहां पर सबसे पहले तो आप सभी को कौन आवेदन कर रहा है, तो मदर हो सकती है, फादर हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो रिलेशन है उसको आपको चूज करना है। इसके बाद में आप सभी को जो आवेदक है उसका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको इंटर करना है। और यहाँ पर आप सभी को एप्लीकेंट का जो नेम है वो आपको दर्ज करना है। जैसे कि हमने मदर सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर माँ का जो नेम है वही आपको एंटर करना है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखा दिया है कैसे आपको नेम को दर्ज करना है। अगर आपके नेम में मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। देन आप सभी को फादर या फिर हस्बैंड का जो नेम है यहाँ पर आपको एंटर करना है। और यहाँ पर बताना है कि परिवार के अंदर टोटल कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर परिवार में 2 बच्चे हैं, हमने सिलेक्शन किया है। इसमें से अब पूछा जाता है गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितने हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से नंबर्स को टाइप कर देना है। देन आप सभी को, आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो, यहाँ पर आपको चूज करना है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी का एक पासवर्ड सेट कर सकते हो जो कि लॉगिन करने वक्त यही पासवर्ड आपको फिल करना होगा। यहाँ पर जो टिक करने के आइकन दिए गए हैं इन दोनों ही ऑप्शन पे टिक करना है, कैप्चा कोड फिल करना है, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे फोन पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, इसको यहाँ पर हमें दर्ज करना है और वेरीफाई एंड साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने पोर्टल पर एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर ली है। तो सबसे पहले तो ये जो लॉगिन आईडी आई है इसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रख लेना है। आपको यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप सभी को यहाँ पर जो लॉगिन का सेक्शन दिखाया गया है इसके अंदर जो आपको यूजर आईडी मिली है वो फिल करना है। जो पासवर्ड आपने खुद से सेट किया है वो पासवर्ड आपको इंटर करना है और साइन इन करें के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने साइन इन कर लिया है। जहां पर आप देखोगे कि रजिस्ट्रेशन पेज से मदर का जो नेम है वो आ चुका है। यहाँ पर मदर का जो नेम है हिंदी लैंग्वेज में आपको इंटर करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको पूरा नेम एक ही बॉक्स में एंटर कर देना है। यहाँ पर टाइप करना जैसे ही आप स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो नेम है वो आप देखोगे कि हिंदी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इनकेस अगर कन्वर्ट नहीं होता है तो अपने मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में गूगल का जो हिंदी इनपुट कीबोर्ड टूल आता है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आप सभी को फादर का जो नेम है वो इंटर करने के बाद में यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन आता है जिसमें कि अलाइव और नो मोर यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर इनकेस फादर की जो डेथ है वो हो चुकी है तो यहाँ पर नो मोर का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे आप टिक करोगे। बाकी लोगों को यहाँ पर अलाइव के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि पूछा जाता है कि चाइल्ड का जो है रिलेटिव जो भी जिसकी इंफॉर्मेशन आप दर्ज करने वाले हो उससे क्या रिलेशन है, जिसका बैंक अकाउंट आप यहाँ पर दर्ज करने वाले हो। तो यहाँ पर जैसे कि फादर का जो अकाउंट है वो आप दे सकते हो, मदर का दे सकते हो, सेल्फ का भी ऑप्शन दिया गया है जो कि चाइल्ड का अगर बना हुआ है। वैसे तो छोटे बच्चों का अकाउंट होगा नहीं। तो यहाँ पर मदर का जो ऑप्शन है हमने जैसे कि सिलेक्शन कर लिया है, माता का जो अकाउंट है हम देने वाले हैं। इसके बाद में आप सभी को अपने बैंक अकाउंट की जो डिटेल है, सबसे पहले तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करना है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में जो भी अकाउंट होल्डर है जैसे कि माँ का जो नेम है वही हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर हमें टाइप करना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर पासबुक की एक जीरोक्स कॉपी अपलोड करने की भी जरूरत पड़ती है जो कि यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में आप 50 से 100 केबी के बीच में अपलोड कर सकते हो। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर इस तरीके से हमने अपलोड कर लिया है। अगर आप की जो पीडीएफ फाइल है उसका साइज ज़्यादा है तो रिसाइज करने का जो लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अब उस टूल को यूज़ करके पीडीएफ का जो साइज है उसको रिसाइज कर सकते हो। उसके बाद में आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमने बेसिक जो डिटेल मांगी गई थी वो फिल कर दी है। हमारा जो अकाउंट है वो भी यहाँ पर जुड़ चुका है। हमारे सामने एक पॉपअप आएगा, यहाँ पर हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहाँ पर गर्ल चाइल्ड फर्स्ट, गर्ल चाइल्ड सेकेंड, गर्ल चाइल्ड थर्ड, कुछ इस तरीके के ऑप्शन यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर परिवार में जितने भी बच्चे हैं, जैसे कि अभी परिवार में एक ही बच्ची है तो उसका जो बेनिफिट है अभी आप एक ले सकते हो, 25,000 रुपये का जो लाभ है वो मिल जाएगा। परिवार में 2 बच्चियां हैं तो आप 50,000 रुपये का जो बेनिफिट है वो ले सकते हो। और तीसरी बच्ची का भी बेनिफिट यहाँ पर दिया जा सकता है अगर जुड़वा है। बाकी यहाँ पर मेन 2 ही बच्चियों को आपको जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। तो अब आपका ये जो अकाउंट है वो क्रिएट हुआ है, इसके अंदर कभी भी आकर के बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है आप दर्ज कर सकते हो। किसी भी स्टेज का जो बेनिफिट है आप यहाँ पर आकर के ले सकते हो। तो हमें क्या करना है, अभी जैसे कि फर्स्ट गर्ल चाइल्ड का जो बेनिफिट है वो
लेने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर गर्ल चाइल्ड फर्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले एक आधार को अपडेट करने का जो मैसेज यहाँ पर दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपने जो आधार है वो अपडेट कर लेना है। यहाँ पर पेरेंट की जो है आधार नंबर आपको फिल करना है और डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कैप्चा कोड आएगा, इसको आपको कुछ इस तरीके से फिल कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने मदर का जो आधार है वो हमने लिंक कर लिया है और यहाँ पर आपको फादर का जो आधार है वो भी जोड़ने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर फिल करना है, कैप्चा कोड आएगा, इसको फिल करना है, वेरीफाई करना है। तो दोनों ही आधार हमारे यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप सभी को सबमिट आधार डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से सक्सेस का जो पेज है आप सभी के सामने आ जाएगा। अभी जो मैसेज है आप देखोगे कि यहाँ पर हट चुका है। अब हमें यहाँ पर गर्ल का जो नेम है वो ऐड करने के लिए गर्ल चाइल्ड फर्स्ट के टैब पे क्लिक करना है और ऐड बेनिफिशियरी के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर अब आप देखोगे कि मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है आपके रजिस्ट्रेशन पेज से सारी चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पर केवल बच्चे की जो डिटेल है वही आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर देखोगे कि बालिका का जो नेम है अब हमसे मांगा जा रहा है। तो बच्चे का जो नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर आपको कंप्लीट नेम फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को हिंदी लैंग्वेज में भी यहाँ पर नेम को एंटर करना है। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाता है लाभार्थी का प्रकार। यहाँ पर बायोलॉजिकल बच्चे का जन्म हुआ है तो यहाँ पर बायोलॉजिकल ही सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी को आपने अडॉप्ट किया है तो यहाँ पर उस केस में आपको ये चूज़ करना होगा। इसके बाद में आप सभी को बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है और जहाँ पर भी बच्चे का जन्म हुआ प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आपको एंटर करना है। कैटेगरी के सेक्शन में आप देखोगे कि मैंने अदर बैकवर्ड क्लास यहाँ पर सिलेक्शन किया है, ओबीसी। तो यहाँ पर आप सभी को कैटेगरी कास्ट विवरण भी यहाँ पर पूछा जाता है। तो जो भी कास्ट से आप आते हो यहाँ पर आपको फिल करना है। देन आप सभी को अपने एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पर एंटर करना है। अपने घर का जो कंप्लीट पता है जैसे कि आपके आईडी प्रूफ पर है यहाँ पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप ये जो पता है यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। इनकेस डिफरेंट है तो आप मैनुअली अपना जो परमानेंट एड्रेस है, अगर आप काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पर रहते हो तो यहाँ पर अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। इसके बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि बेनिफिशियरी की जो डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी भी आप सभी को मिल जाती है, इसको आपको नोट करके रख लेना है, ओके करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने फैमिली के अंदर एक नए बच्चे का जो नेम है वो हमने ऐड कर लिया है। टोटल परिवार में जैसे कि हमारे 2 बच्चियां हैं, दोनों का नेम हमने इसी प्रोसेस से ऐड कर लिया है। यहाँ पर देखोगे कि अप्लाई करने का हर बच्चे के सामने ऑप्शन आ रहा है, जिसके भी बेनिफिट आपको लेने हैं। यहाँ पर उस बच्चे के सामने जो अप्लाई का ऑप्शन दिखाया गया इस पर क्लिक करना है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि योजना के अंदर एज वाइज यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है। जिस भी स्टेज पर बच्चा होगा उस समय उस स्कीम का जो बेनिफिट है लेने के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि 2000 रुपये जो पहली बार आपको दिए जाते हैं, 2000 के बजाय अब आप 4000 यहाँ पर समझ सकते हो, जिसमें कि आप देखोगे कि बालिका का जो जन्म होता है उस समय बच्चे को जो बेनिफिट है वो दिया जाता है। सेकंड टाइम पे जब जैसे कि टीकाकरण होगा तो उस समय जैसे पहले 1000 मिलते थे, अभी 2000 मिलेंगे। तो जैसे कि अभी हम इस स्कीम के अंदर बच्चे का जब जन्म होता है उस समय के लिए आप देखोगे कि एलिजिबल है। तो यहाँ पर अप्लाई का जो ऑप्शन है वो दिखाया गया है। तो अप्लाई करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें एक एफिडेविट आपको देने की जरूरत पड़ती है, जो कि हर एज के हिसाब से गवर्नमेंट ने पहले से डिजाइन कर रखा है। आपको क्या करना है, केवल यहाँ पर डाउनलोड करना है। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आप देखोगे कि पहले से यहाँ पर दर्ज है। इसको आपको नोटरी कराना होगा 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर। आप तहसील के अंदर जाओगे, उसके बाद में यही फॉर्म आकर के यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जैसे आप क्लिक करोगे तो एक तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने का पेज आएगा, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो जाता है। तो कोई भी चेंजेस अगर हुए हैं तो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। तो कुछ मेरे केस में ऐसा है नहीं, हमने ओके के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अभी जो बेनिफिट हमें मिलने वाले हैं वो किस अकाउंट के अंदर बेनिफिट भेजे जाएंगे। यहाँ पर अकाउंट नंबर दिखाया गया है। तो बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको उसका जो नंबर है एंटर करना है। इसके बाद में आप सभी को नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी को कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर बोले जाते हैं, जिसमें कि बच्चे का जो फोटो है, इसी के साथ में परिवार का जो फोटो है वो भी यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को माँ और पिता का जो डिटेल है उसके लिए आप सभी को उनका जो डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कई सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं। हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सारी इंफॉर्मेशन फिल कर ली है। अब यहाँ पर आपको सबमिट करने के लिए तो डायरेक्टली मैं सहमत हूँ के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर सबमिट करें के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे हमने ये जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से कंप्लीट फिल कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नया अमाउंट कब कब आपको क्या मिलने वाला है। तो आप सभी को क्या करना है, इसका एक प्रिंट आउट लेकर के अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। बाकी इस पोर्टल पर कभी भी दोबारा से आकर के अपना कोई भी करंट स्टेटस आपको जानना है फॉर्म का वो जान सकते हो। कोई भी नए बच्चे का बेनिफिट
पोस्ट लेना है तो इसी पोर्टल को लॉगिन करके आप अपना एक नए बच्चे का जो नेम है जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग कन्या सुमंगला योजना के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करके इसके जो बेनिफिट है वो ले सकते हो। अब यहाँ पर इस योजना के अंदर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से आर्थिक सहायता मिल जाती है। लेकिन गवर्नमेंट की एक और भी योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के अंदर लड़कियों की शादी के लिए एक अच्छा खासा पैसा आप जोड़ सकते हो, आप सभी को काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। इस योजना के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना, मैं जल्द ही एक लेटेस्ट इसका वीडियो लेकर के आऊंगा। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।